नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि हमारा दिवाली का जो है तैयारियां चल रही थी। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। सॉरी, कल मैं आप लोगों के साथ जो है रूबरू नहीं हो पाया, अपडेट नहीं दे पाया था। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल ही रही हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की, वो इसी तरह से चलती रहेंगी जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मोटिवेशन के तौर पे दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट कर दीजिएगा जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। इससे ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे आपके लिए जो है यहाँ पे वीडियोस बना पाऊँ। नए जो स्टूडेंट होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ www। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इसके फाउंडर को आप लोगों को पता होगा, टिम बर्नियर्स-ली इसके फाउंडर थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि ये कब फाउंड किया गया था। तो 1989 में, याद रखिएगा डेट, 1989 में जो है इसको फाउंड किया गया था टिम बर्नियर्स-ली के द्वारा। Dash is a sequence of instruction designed to direct the computer to perform certain function। तो sequence of instruction होती हैं, ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर को डायरेक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, किसी सर्टेन फंक्शन को डायरेक्ट करने के लिए जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या फिर हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। राइट, आगे बढ़ेंगे। Which of the following is not an operating system। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, नॉट पूछा गया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे विंडो विस्टा आपने जरूर सुना है, उबंटू भी आपने सुना है, लेकिन ये दो नहीं सुने दोस्तों। लेकिन ये दो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो है ये आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। If all the network components are connected to a same cable, the certain topology is called। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आपके नेटवर्क कंपोनेंट कोई एक सिंगल केबल के साथ जुड़े होते हैं तो इस टोपोलॉजी को हमने बार बार पढ़ा है कि कौन सी टोपोलॉजी है, ये हमारी बस टोपोलॉजी होती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल होल्ड मैनी ऑफ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूडिंग सीपीयू, मेमोरी, कनेक्टर्स फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका भी आंसर आई होप आप लोगों को मालूम होगा। सीपीयू मेमोरी जो होती है प्लस आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कनेक्टर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपका मदरबोर्ड जो रहता है, मेन सिस्टम, मदरबोर्ड पे ही आपका जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, यानी कि सीपीयू जिसे आप बोलते हो, या फिर चिपसेट बोल सकते हो, प्रोसेसर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी मदरबोर्ड पे ही होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मदरबोर्ड जो है आपका सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर। कई बार हम सिस्टम यूनिट को ही सीपीयू बोल देते हैं क्योंकि सिस्टम यूनिट के अंदर ही हमारा प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, यानी कि प्रोसेसर लगा होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफायर की। यहाँ पे पूछा गया है मॉडिफायर की कौन सी नहीं है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कई बार आप लोग गलत आंसर दे जाते हो एग्जामिनेशन में क्योंकि नोट जो है लिखा होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो मॉडिफायर की कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे आपको सभी की सभी ये जो है मॉडिफायर की दिखने को मिलेंगी, लेकिन इंसर्ट कोई भी एक की नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मॉडिफायर की होती क्या है, बेसिकली जो भी आप जैसे कि नॉर्मल टास्क परफॉर्म करते हो एक की के साथ, लेकिन उसके साथ आप इन की का इस्तेमाल करोगे तो वो टास्क ही बदल जाएगा, यानी कि वो अलग से बिहेव करने लगेगा। राइट, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि हम कंट्रोल को ही ले लें, कंट्रोल प्लस सी किस लिए इस्तेमाल होता है, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल के साथ आप अगर वी दबाओगे तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सी अकेला दबाओगे अपने कीबोर्ड पे तो वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ आपका टेक्स्ट लिखकर आएगा, दैट इज योर सी। लेकिन अगर आप कंट्रोल का इस्तेमाल कर लेंगे साथ में तो क्या है, एक मॉडिफायर की है कंट्रोल, और वहां से क्या हो जाएगा, आपका एक नया जो है यहाँ पे इनपुट देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रांसलेट हायर लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज।
तो हाई से लो कौन ट्रांसलेट करता है? एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम है कंपाइलर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसलेटर भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मोर स्पेसिफिक आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर ही जो है आपका क्या है? एक ट्रांसलेटर है। ठीक है ना, एक कंपाइलर होता है, एक आपका दूसरा क्या रहता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइलर एक ही बार में जो है आपका कोड कंप्लीट कर देता है, कंपाइल कर देता है। तो इसलिए जो है इंटरप्रेटर से ज्यादा फास्ट होता है आपका कंपाइलर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1024 टीबी इज कॉल्ड एज, टीबी यहां पे क्या है दोस्तों? यहां पे टीबी है आपका टेराबाइट। ठीक है ना, तो आपका 1024 टेराबाइट किसके बराबर होगा? 1 पेटाबाइट के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा आपको मेमोरी हायरार्की से पूछा जाता है, याद रखिएगा। मेमोरी हायरार्की को पढ़ के जरूर जाइए, यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। SRAM retains data as long as is provided to the, यहाँ पे पावर होगा ना, as long as power is provided to the memory chip and need not to be refreshed periodically. What is S represent? अब देखो क्या होता है कि SRAM में जब तक आपके पास पावर है, ठीक है ना, तो वहां पे जो है पावर होने के साथ साथ आपकी मेमोरी चिप के अंदर जो है वो डेटा रहेगा, लेकिन जैसे वो रिमूव होता है तो वहां पे डेटा चला जाता है। इट रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप, है ना, तो बार बार उसको रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये एस है क्या, तो ये है दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक डायनेमिक होती है रैम और एक स्टैटिक रैम होती है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। Which of the following is not a network protocol? अब फिर यहाँ पे नोट पूछा गया है, नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है। तो देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर भी एक आपका प्रोटोकॉल है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है। लेकिन HTML क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। The data are modified to specific code and protected in the sender side while transferring, and the special key issued to the retrieving original detain the data and receiver side. What is the process used in the receiver side to retrieve the original data? देखिए क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि जब आप सेंडर साइड से डेटा को सेंड करते हो तो वहां पे सबसे पहले आप उस डेटा को एनक्रिप्ट करते हो। एनक्रिप्ट करने का मतलब है कि आपने उस डेटा को की सिक्योरिटी जो है इंक्रीज कर दी है, यानी कि उसको सिक्योर कर दिया है। मान लो कि आप एक पार्सल भेजते हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, उसको एक बॉक्स में डाल के देते हो। जो भी उसके अंदर जो पर्ची होगी, जो भी होगा, वो एक आप एनवलप में डालते हो, तो वो क्या हो गया, हमारा एक एनक्रिप्शन हो गया, जिससे बाकी लोग खोल के उसे ना देख पाए नॉर्मली। तो सेंडर साइड से एनक्रिप्शन होगा, फिर वो डेटा जाएगा नेटवर्क के थ्रू होते हुए, फिर कहाँ पे पहुंचेगा, आपके रिसीवर एंड पे पहुंचेगा। तो रिसीवर एंड पे जब पहुंचेगा तो उसको पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। यानी कि नॉर्मल अगर वो टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा भेजा गया है या इमेज की फॉर्म में भेजा गया है, उसको मुझे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा रीडिंग करने से पहले। जबकि मैंने सेंडिंग साइड से एनक्रिप्ट करके जो है डेटा भेजा था, तो रिसीवर वाले एंड पे मुझे उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तभी मैं उसे रीड कर पाऊंगा, राइट। ये किस लिए यूज किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि बीच में आपका डेटा लॉस ना हो, डेटा चोरी ना हो, उसको कोई रीड ना कर पाए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, रिसीवर साइड के जो है डेटा को, जब हम ओरिजिनली डेटा को रिट्रीव करते हैं रिसीवर साइड से, तो उसे हम डिक्रिप्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसे रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इस तरह से जो है आपका डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन काम करता है, जब आप डेटा को सिक्योरली सेंड करते हैं एक एंड से दूसरे एंड में। What is the term used to denote the repetition of data in DBMS? अब देखिए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो हम रेपिटेशन ही बोल देते हैं डेटा को, अगर आप रिपीट करते हैं। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वहां पे क्या हो जाता है कि इसको हम रिडंडेंसी बोल देते हैं, इसको पूरा बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाता है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट
which revolves around the earth and provide transmit information from earth is basically एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि आपके अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों। ठीक है, मान लो ये आपका अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है जो कि जैसा ही आपका अर्थ घूमता है वैसे ही घूमती है, तो इसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी कम्युनिकेशनल सैटेलाइट होती हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही होती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि 24 घंटे में हमारा एक रोटेशन अर्थ पूरा करता है, तो उसी के साथ साथ जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वैसे ही घूमती हैं। राइट, तो यहाँ पे जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं ये आपके जो इक्वेटर पार्ट होता है अर्थ का, वहां पे जो है पोजीशन की जाती हैं। राइट, तो जैसे जैसे आपका रिवॉल्व होगा तो इक्वेटर के साथ साथ ये भी जो है आपकी रिवॉल्व होती रहेंगी एज कंपेयर टू अर्थ। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर आप काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट खोल रखा है, अगर आपने करंटली ओपन डॉक्यूमेंट को बंद करना है, क्विट करना है उसे, तो आप कंट्रोल W का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है, ना कि पूरी एप्लीकेशन की बात की जा रही है। ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे अल्ट प्लस जो है F4 देखने को मिल जाए तो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम पूरी एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहें। ठीक है, कोई भी मान लो मेरे पास अभी ये जो है पीपीटी खोल रखी है मैंने, इसको मैंने अगर आप क्लोज करना है तो अल्ट F4 दबाऊंगा, वहां से जो है से पूरा एप्लीकेशन मेरा क्लोज हो जाएगा। लेकिन मान लो मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट खोल रखे हैं एक ही एप्लीकेशन में, जैसे कि इस केस में यहाँ पे बात की गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बंद करना है मुझे MS वर्ड में, तो मैं कंट्रोल प्लस W का इस्तेमाल करूंगा। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। इन द C कोडिंग stdio.h इज यूज एज डैश फाइल। देखिए दो फाइल होती हैं, एक आपका stdio.h और दूसरी होती है conio.h। तो ये दोनों कौन सी फाइल हैं, ये आपकी कहलाती हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स का काम ये होता है कि जो भी आप चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि आप C लैंग्वेज में C आउट, ठीक है, प्रिंट, स्कैनf जैसे ये यूज़ करते हो ना, तो ये जो सारी चीज़ें जो है डिफाइन होती हैं आपकी हेडर फाइल्स के अंदर। राइट, जो भी आप चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। Which of the following is necessary to track computer while connecting to the internet? तो इंटरनेट के साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो हमें वहां पे क्या यूज करना पड़ता है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसके भी दो वर्जन होते हैं, IPv वर्जन 4 और दूसरा होता है IPv वर्जन 6। ठीक है, तो ये आपका 32 बिट का होता है और ये आपका 128 बिट का होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। यहाँ पे देखिए नॉट पूछा गया है, सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। रेडियो, टेलीविजन स्पीकर, ये क्या है, सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका वन डायरेक्शन में ही डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, अब ये तो हो गए आपके सिंप्लेक्स। तो कौन सा नहीं है, वॉकी टॉकी नहीं है। वॉकी टॉकी कौन सा है, ये है आपका हाफ डुप्लेक्स। कैसे हाफ डुप्लेक्स, यहाँ पे आप बोथ डायरेक्शन में डेटा को सेंड कर पा रहे हो, लेकिन वन एट अ टाइम, एक बार में एक साइड से ही डेटा ट्रांसफर होगा। जबकि आपका डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में, उसमें आप दोनों एंड से डेटा एक बार में ही सेंड कर सकते हो, जैसे कि हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं। राइट, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू बिट स्ट्रीम। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए जो है यहाँ पे फिजिकल लेयर पे इसका काम होता है। फिजिकल लेयर पे जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं वो काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। OSI मॉडल लेयर 1 कन्वेज द बिट स्ट्रीम, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, लाइट एंड रेडियो सिग्नल। जब भी आप बिट स्ट्रीम, रेडियो इंपल्स या फिर लाइट की बात करेंगे तो वहां पे जो है आपका ये काम में आएगा कौन सा, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो
it provides the hardware means of sending and receiving data on a carrier including defining cables, cards and physical aspects। चाहे वो केबल्स हो, हार्डवेयर कार्ड्स हो या फिर कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हो, ठीक है, तो वहां पे आपकी फिजिकल लेयर काम में आती है। फास्ट इंटरनेट हो, ATMR प्रोटोकॉल विद द फिजिकल लेयर कंपोनेंट, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ 4 पार्ट ऑफ द IP एड्रेस कैन हैव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमारा नॉर्मल क्या होता है, देखेंगे आप तो नॉर्मली आप देखेंगे कि आपका IP एड्रेस इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। 4 डॉट होते हैं जिसके बीच में आपके जो है IP एड्रेस लिखा जाता है, राइट। तो ये आपका 0 से लेके 255 के बीच में होता है। ये वाला जो होगा पहले वाला, इसमें आप 0 से लेके 255 तक जो है कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें भी आप 0 से लेके 255 तक कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें भी 0 से लेके 255 तक कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें भी सेम ही चीज़ होगी। तो कुल मिला के बात ये आती है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 255 ले सकते हैं किसी भी जो है इस क्वाड्रेंट में। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए, 4 पार्ट होते हैं आपके IP एड्रेस के, जिसमें कि एक पार्ट में आप मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हो, 255 ले सकते हो। मिनिमम वैल्यू आप 0 ले सकते हो, ठीक है। तो 256 जो है इसका नंबर आ गया, क्योंकि 0 से लेकर 255 के बीच में। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। क्रोम क्या है दोस्तों? क्रोम हमारा एक एप्लीकेशन है। क्रोम हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम या कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वाइल वर्किंग इन ए मेल वी मे केम अंडर द BCC, व्हाट डज बी रिप्रेजेंट। अब देखिए अगर आपने मेल को ध्यान से देखा है या आप मेल यूज करते हो तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक आपका एक होता है आपका CCC, दूसरा BCCC। CC का मतलब है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ब्लाइंड, ठीक है। B रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ब्लाइंड को, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे तो लेक्चर को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर दें। कोई भी क्वेरी होती है वो भी आप मेंशन आउट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।